एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्र के साथ महल के उद्यान में टहल रहे थे। उस दिन वो उद्यान चिड़ियों की चहचहाहट, रंग बिरंगे फूल और उनके सुगंध बहुत ही मनमोहक लग रहा था, क्योंकि वो बसंत ऋतु का ही जादू था। ठीक उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ के मित्र उनको तुरंत संभल कर चलने के लिए बोले कि यह क्या, तुम्हारे पैरों के नीचे एक सारस पक्षी आ गिरा। तुरंत वहाँ पर राजकुमार झुककर उस हंस को अपने गोदी में ले लिए और वे देखे कि वो बेचारा हंस दर्द से तड़प रहा था। तो उसी वक्त उनको पता चला कि उसकी कोमल शरीर पर बाण लग गया है। उनके मित्र ने उस सारस के शरीर पे लगा तीर निकाल के उसको साफ करने के लिए सलाह दी, और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो बहुत घबराया हुआ था तो उसको थोड़ी पानी भी पिलाए। उतने में राजकुमार के चचेरे भाई देवदत्त उपवन में आकर पहुँचे और वे सिद्धार्थ से बोले कि यह पक्षी मेरा है, मैं उसे मार गिराया, इसे मुझे दे दो। तो सिद्धार्थ ने उनसे बोला कि क्या इसे तुमने गिराया है? यह सुनकर देवदत्त, इस पूरे कपिल नगरी में मुझे छोड़ और किसका निशाना इतना सही हो सकता, ये बोले। तो सिद्धार्थ ने कहा, हंस पर बाण जरूर तुमने चलाया है, परंतु इसे मैंने बचाया है, सो इस पर हक मेरा है। उस पर देवदत्त बोले, यह मेरा बाण है और मेरे बाण से घायल हुआ है, इसके लिए यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। इस तरह दोनों ही हंस के ऊपर अपना दावा करने लगे। उतने में वहाँ पर सब सुन रहा सिद्धार्थ के मित्र ने बोला, इस तरह आपस में लड़ने से अच्छा है हम लोग महाराज शुद्धोधन के दरबार में जाएं और उन्हें सारी बात बताएं। तो सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों को उनकी सलाह मंजूर हो गई। वे तीनों महाराज के दरबार में जा पहुँचे। उनको पूरा विश्वास था कि महाराज शुद्धोधन जी बड़े न्यायप्रिय हैं और सही सही फैसला लेंगे। वहाँ पहुँचते ही महाराज ने बोला, सिद्धार्थ, इस पक्षी को अपने बड़े भाई को दे दो। इसे सुनकर सिद्धार्थ बोले कि महाराज, मैंने आपसे इस पक्षी के लिए न्याय मांगा है, इसकी प्राणों की रक्षा जरूर कीजिए। उतने में देवदत्त बोले कि हाँ महाराज, न्याय किया जाए कि यह पक्षी किसका है। आकाश में उड़ने वाली पक्षी या जंगल में घूमने वाले जानवर उसी के होते हैं जो उन्हें पकड़ता है या मारता है, सो यह पक्षी मेरा है। तो सिद्धांत बोले, महाराज, जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। आकाश में उड़ने वाले ये भोले भाले पक्षी कुछ बोल नहीं सकते, तो उनकी जान बचाना हम सबका धर्म है। अब महाराज बोले, देवदत्त, पक्षी अभी मरा नहीं, वो जीवित है, सो यह सिद्धार्थ का है। तो देवदत्त फिर से बोले कि यह पक्षी आकाश में उड़ा जा रहा था, मैंने उसे मार गिराया है, सो इस पर मेरा अधिकार है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। इतने में राजा को चिंतित देखकर मंत्री जी बीच में आ गए और बोले, हंस किसका है वो निर्णय हंस को ही करने दीजिए महाराज। हंस को इन दोनों राजकुमार के बीच छोड़ दीजिए, वो जिसके भी पास जाएगा हंस को उसे सौंप दीजिए। और उनके सुझाव के अनुसार हंस को बीच में छोड़ दिया गया। मंत्री ने देवदत्त को जब इशारा किया तो देवदत्त हंस को अपने पास बुलाए, आजा। पर हंस अपने जगह से हिला नहीं, बल्कि पूरे उसके शरीर में एक थरथराहट सी महसूस हो गई। फिर मंत्री ने सिद्धार्थ को इशारा किया हंस को बुलाने के लिए, और सिद्धार्थ ने अपनी प्यार भरी बाहें फैलाते हुए बोला, आ आ। तो इसे सुनकर हंस अपनी घायल पंखों को फड़फड़ाते हुए उनकी गोदी में आ गया और मंत्री जी बोले, लीजिए महाराज, निर्णय हो गया। और इसके बाद देवदत्त अपनी मुंह नीचे करके दरवाजे से बाहर निकल गए। तो इससे यह पता चलता है कि प्यार से दुनिया जीती जा सकती है। थैंक यू।